इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर अब तक में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंग और बिलाईगढ़ जिले में अवैध खनिज उत्खनन और क्रेशर संचालन का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। खनिज माफिया बेखौफ होकर अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। कटंगपाली, नौघटा, मोहापाली, टिमरलगा और गुड़ेली जैसे इलाकों में अवैध खनन का काम चरम पर है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि खनिज विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। यदि कार्रवाई होती भी है तो महज औपचारिकता निभाकर मामले को छोड़ दिया जाता है। बरमकेला विकास खंड के कटंगपाली, नौघटा और मोहापाली जैसे इलाकों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि खनिज विभाग और जिला प्रशासन का डर खत्म हो गया है। पहले यह क्षेत्र रायगढ़ जिले में आता था, इसलिए वहां निरीक्षण टीमें नियमित रूप से जांच करती थी। लेकिन जिला अलग होने के बाद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे खनिज माफियाओं का मनोबल और बढ़ गया है। अवैध डोलोमाइट उत्खनन और परिवहन से सड़कों की हालात खराब हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों का रवैया उदासीन बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिले में 150 से अधिक क्रेशर और खदानें संचालित है, लेकिन इनमें से केवल 61 ही पंजीकृत है। खनिज माफिया विभाग की गाइडलाइनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर अवैध कारोबार से अपनी जेबें भर रहे हैं। सर, पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मनबोध चौहान, ग्राम बिलाईगढ़ अले रहने वाला हूँ। यहाँ में जितकी क्रेशर चलत है सब आके देख सकत हैं, सब कर सकत हैं। कतेक धूल उड़त है, जितके हमारे मेरे के लोग लेके हैं कुपोषण में जाते हैं। कुपोषण कहे हमने 10वीं 12वीं पढ़े हैं तो जानदार था, तो ओला अहू मन नहीं जाने कि काबर कि नहीं फेफड़ा में सबके जमत है। फेफड़ा में जमत है, सबके नाक में जात है। सूतत हन तो पेंट कुर्ता में ला सुखाए हन तो ओला झटकारत हन तो निकलत है, तो सब धुर्रा मन उड़त है। तो एक कोई सरकार नहीं आते हैं, ना कछु नहीं करत हैं, और सब अवैध रूप से चलाते हैं। डोलोमाइट निकालना कहले इसने फोकट के नहीं हुई। सरकार ला घोले लीजे चाहिए तो घोले ओला कतेक चाहिए, अहू हर एक लिमिट रहते, तो मैं लिमिट भी क्रॉस करत है। क्या लग रहा है जिस तरह से धूल उड़ रहा है यहाँ पे, किस प्रकार से जो संचालक है इनमें कम से कम ना हमार तो 70% आदमी, तुमने जाओ कोई गाँव में 70% आदमी, 50 आदमी सही हैं तो 50 आदमी बीमार हैं। कौन ला ज्वर है, सर्दी है, खांसी है। में जिस तरह से धूल उड़ रहा है, क्या संचालक इस पर पहल करते हैं? पानी इनमें जितकी गाड़ी चलत है वो ठीक पानी छिड़काव नहीं होते, ना कछु नहीं होते। और 24 घंटा 10 चक्का, 12 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का सब चलत है। क्या लग रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो हमन आज ले पहले ले करना चाहते हैं, लेकिन सरकार मन मौका दें तभी तो। जी, यहाँ पर क्रेशर 3 ही 4 अवैध ज़्यादा चल रहे हैं, मगर क्रेशर तो बहुत से हैं, 8-10 तो है। और खदान 100 से ऊपर अवैध चल रहे हैं और 2-3 का ही लाइसेंस बना हुआ है। और जितना भी क्रेशर हैं उन लोग एक तो नियम से पानी वानी का सिंचाई नहीं कर रहे हैं, धूल बहुत उड़ रहा है, सड़कों में आने जाने में परेशानी भी हो रहा है, और हमारे गांव घर तक धूल उड़ कर आ रहा है, जिससे कि पीने का पानी भी ख़राब हो जा रहा है। और छत में कुछ भी सुखाते हैं, कपड़ा उपड़ा या राशन सामान, वो भी पूरा धूल में ख़राब हो जा रहा है। क्या लग रहा है जिस तरह से जो धूल धक्कड़ उड़ रहे हैं फसल को भी बर्बाद करता होगा? हाँ जी, कैसे देखते हैं? फसल भी पूरा बर्बाद हो रहा है एक। और दूसरा चीज़, हम लोग शिकायत भी बहुत करे थे पहले, कोई भी अधिकारी आता नहीं जांच पड़ताल में। आते भी हैं तो हम लोगों को सूचना नहीं देते हैं, वो लोग कार्रवाई करके चले जाते हैं अपने मन से। क्या कार्रवाई अच्छी तरह से होती है यहाँ पे? नहीं सर, संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है। माइनिंग के अधिकारी आते हैं कार्रवाई करने? माइनिंग आते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। ट्रैक्टर पकड़ेंगे किसान। क्या लग रहा है जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है तो कैसे देखते हैं? सर अब क्या कर सके, प्रशासन लूज है, ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। किसकी लापरवाही मानते हैं क्या? सर ये सरकार का है और किसका मानेंगे। लगातार कार्रवाई होती है, और यदि और कुछ रिपोर्ट मिलता है अवैध क्रेशर संचालित किया जा रहा है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सर जो प्रेशर चल रहा है, गाइडलाइन का पालन भी नहीं होता है, धूल जो है उड़ रहा है, और सड़क किनारे जो है साले होना में ऐसा किसी प्रकार का पालन नहीं होता है सर। सभी गाइडलाइन अक्षरशः पालन करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगभग 150 प्रेशर संचालित है सर, 61 वैध है, बाकी अवैध ऐसा बताया जा रहा है सर। उस पर इसका मैं परीक्षण करा लेता हूँ मौके पर, और बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं, सभी भी कार्रवाई होगी। बरमकेला क्षेत्र में सर परधियापाली तरफ भी बहुत सारे प्रेशर जो है अवैध तरीके से चल रहा है सर, क्या कार्रवाई होना है? जांच करवा लेंगे, इसका जांच करके कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।